नमस्कार। अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि टाइम पर और सही पेमेंट मिलना कितना कितना ज़रूरी है ना? तो आज हम इसी पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। फ्लिपकार्ट के चार्जेस और सेटलमेंट प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट के सेटलमेंट और चार्जेस को समझना ये सिर्फ कोई हिसाब किताब का काम नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं अपने बिजनेस की एक मजबूत नींव रखने जैसा है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना जरूरी है क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक सही सेटलमेंट प्रोसेस ही आपके ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके असली फायदे क्या हैं। ओके, तो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब आपका सेटलमेंट प्रोसेस एकदम सही होता है ना, तो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका कैश फ्लो मतलब पैसों का जो आना जाना है वो बिल्कुल स्मूथ रहता है। फिर सारे रिफंड्स और फीस ठीक से एडजस्ट हो जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं बचता। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इससे आपकी अकाउंट हेल्थ तो अच्छी रहती ही है, साथ में फ्लिपकार्ट के साथ आपका भरोसा भी मजबूत होता है। तो सवाल ये है कि आपकी कमाई से जो पैसे कटते हैं वो असल में जाते कहाँ हैं? देखिए, फ्लिपकार्ट जो है वो मेनली 4 तरह के चार्जेस लेता है। चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं जरा। सबसे पहला और सबसे कॉमन है कमीशन फीस, या जिसे रेफरल फीस भी कहते हैं। ये आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो सीधा आपकी सेलिंग प्राइस में से काट लिया जाता है। इसके बाद आता है शिपिंग या फुलफिलमेंट फीस, मतलब अगर आप इजी शिप यूज करते हैं या फ्लिपकार्ट आपके लिए पैकिंग और डिलीवरी करता है तो ये उसका चार्ज है। और हाँ, अगर आपका ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी है तो उसके लिए एक छोटा सा हैंडलिंग चार्ज अलग से लगता है। अच्छा, अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप शिपमेंट भेजने में देर करते हैं या आपके पास बहुत ज्यादा रिटर्न आते हैं तो भाई पेनाल्टी भी लग सकती है। तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। और आखिर में है रिफंड और रिटर्न एडजस्टमेंट। ये तो सिंपल है। जब कोई कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता है या वापस भेज देता है तो उस ऑर्डर का जो रिफंड अमाउंट होता है वो आपके फाइनल सेटलमेंट से काट लिया जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, तो अब उस पूरे सफर को देखते हैं। मतलब पेमेंट ग्राहक से निकलकर आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचती कैसे है। ये पूरा प्रोसेस ना 6 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो ऑर्डर डिलीवर होता है और उसका रिटर्न पीरियड खत्म होता है। फिर फ्लिपकार्ट अपने सारे चार्जेस और फीस उसमें से काट लेता है। इसके बाद अगर कोई रिफंड या रिटर्न है तो उसे एडजस्ट किया जाता है। अब इन सब कटौतियों के बाद जो नेट अमाउंट बचता है वही आपकी असली कमाई होती है। बस यही नेट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और आप इसकी पूरी डिटेल अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये जानना कि क्या करना सही है और किन चीज़ों से बचना है, ये आपको हमेशा सही और टाइम पर पेमेंट पाने में बहुत मदद करेगा। तो कुछ अच्छी आदतें जो आपको अपनानी चाहिए। अपनी बैंक डिटेल्स हमेशा डबल चेक करके सही रखें। कोई भी रिफंड या रिटर्न हो उसे सिस्टम में टाइम पर अपडेट करें। अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। और अगर आपको कहीं भी कोई गड़बड़ दिखे, कोई मिसमैच लगे, तो उसे तुरंत फ्लिपकार्ट की टीम को बताएं। और आप वो आम गलतियां जिनसे हर सेलर को बचना ही चाहिए, जैसे कि गलत बैंक डिटेल्स डाल देना या फिर रिफंड एडजस्टमेंट को नज़रअंदाज कर देना। कई लोग सेटलमेंट रिपोर्ट कभी खोलकर ही नहीं देखते और अपनी फीस का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी गलतियां बाद में बड़ी परेशानी बन सकती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि एक सही सेटलमेंट और एक गलत सेटलमेंट का आपके बिजनेस पर कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता है। और देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ है। एक तरफ जब सेटलमेंट सही होता है तो आपका कैश फ्लो बढ़िया रहता है, आपका भरोसा बनता है और आपकी एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। वहीं दूसरी तरफ गलत सेटलमेंट आपके बिजनेस में रुकावटें डाल सकता है, आपके अकाउंट पर वार्निंग आ सकती है और तो और आपकी सेलर रेटिंग पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो चॉइस एकदम क्लियर है। तो बस एक बात याद रखिए, एक्यूरेट सेटलमेंट का सीधा मतलब है एक हेल्दी कैश फ्लो और एक भरोसेमंद बिजनेस। ये मंत्र हमेशा अपने साथ रखिए।